फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 4 और 19 से अध्याय 24 पद संख्या 1 से 8 और 62 से 67 तक। इसहाक रिबेका को प्यार करता था और उससे अपनी माता सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली। सारा 127 वर्ष की उम्र तक जीती रही और कानान के किरियात अर्बा अर्थात हेब्रोन में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और मृतक को छोड़कर हित्तियों से बोला, मैं आपके यहाँ परदेशी और प्रवासी हूँ। मुझे मकबरे के लिए थोड़ी सी जमीन दीजिए जिससे मैं उचित रीति से अपनी मृत पत्नी को दफना सकूं। इब्राहिम ने कानान में मामरे अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकपेला के खेत की एक गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। उस समय तक इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया था और प्रभु ने उससे उसके सब कार्यों में आशीर्वाद दिया था। इब्राहिम ने अपने सबसे पुराने नौकर से, जो उसकी समस्त संपत्ति का प्रबंध करता था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और आकाश तथा पृथ्वी के ईश्वर की शपथ लेकर मुझे वचन दो कि जिन कानानियों के बीच मैं रहता हूँ उनकी कन्याओं में से किसी को भी मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बनाओगे, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाओगे और वहां मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी चुनोगे। नौकर ने कहा, हो सकता है कि वहां कोई ऐसी स्त्री नहीं मिलेगी जो मेरे साथ इस देश आना चाहती हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को उस देश ले चलूं जिसे आपने छोड़ दिया है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र को वहां कदापि नहीं ले जाना। प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझसे कहा कि वह यह देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा जिससे तुम वहां से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। यदि कोई स्त्री तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार ना हो तो तुम अपनी इस शपथ से मुक्त होगे, किंतु मेरे पुत्र को वहां कदापि नहीं ले जाना। इसहाक लहाय रोई नामक कुएं से लौटा था
क्योंकि उस समय वह नगेब प्रदेश में रहता था। इसहाक संध्या समय खेत में टहलने गया और उसने आंखें उठाकर ऊंटों को आते देखा। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। उसने ऊंट से उतरकर सेवक से कहा, जो मनुष्य खेत में हमारी ओर आ रहा है वह कौन है? सेवक ने उत्तर दिया, वह मेरे स्वामी हैं। इस पर उसने पल्ले से अपना सिर ढक लिया। सेवक ने इसहाक को बताया कि उसने क्या क्या किया है। इसहाक रेबेका को अपनी माता सारा के तंबू ले आया। उसने उसके साथ विवाह किया और वह उसकी पत्नी बन गई। इसहाक रेबेका को प्यार करता था और उससे अपनी माता सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद किया। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के महान कार्यों का बखान कौन कर सकता है? उसकी यथा योग्य स्तुति कौन कर सकता है? अनुवाद किया। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता का पालन करते और हर समय सदाचरण करते हैं। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है। हे प्रभु, मुझे याद कर। अनुवाद किया। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। हे प्रभु, आकर मेरी सहायता कर, जिससे मैं तेरे कृपा पात्रों का आनंद देख सकूं, तेरे भक्तों की सुख शांति में प्रफुल्लित होऊं और तेरी प्रजा की महिमा का भागी बन जाऊं। अनुवाद किया। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 9 से 13। यीशु वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ।
और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो, इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो ईश्वर को प्यार करता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, सत्कर्म करता है, ईश्वर हजार पीढ़ियों तक अपना आशीर्वाद देता रहता है। ईश्वर ने इब्राहिम को चुना। इब्राहिम ने ईश्वर पर भरोसा किया। जब वह बुढ़ा हो गया तो अपने नौकर को बुलाया, जो सबसे विश्वासी नौकर था, कि तुम मेरे वंश से एक मेरे बेटे के लिए पत्नी लाओगे। और उसका नौकर ईश्वर की कृपा और उस पर भरोसा करते हुए निकला और वह अपने मंजिल में सफल हुआ। रिबेका की शादी इसहाक से की गई और इस प्रकार ईश्वर ने उसके वंश से एक चिरस्थायी पुत्र उत्पन्न किया, जो सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, पापियों, नाकेदारों, समाज से तिरस्कृत लोगों को गले लगाया। पापी कहे जाने वाले लोगों के साथ उसका सम्मान बढ़ाया, उसे ईश्वर का वचन सुनाया, ईश्वरीय प्रेम से भर दिया। यह देखकर फरीसी कहने लगे, यह तो पापियों के साथ उठता बैठता है। फरीसी खुद पापी है, लेकिन अपने पाप को नहीं, दूसरे के पापों पर ध्यान देता है। इसलिए यीशु से सटीक जवाब देते हैं, मैं निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ।
मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। हमारे सेंटर में सुदूर इलाके से बहुत भोले लोग आते हैं, हृदय खोल कर आते हैं, विश्वास के साथ आते हैं और ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो कोई उसका नाम लेकर उससे पुकारता है, यीशु उन पर दया करता है, क्योंकि हमारा ईश्वर दुखियों का ईश्वर है, पापियों का ईश्वर है। उसने हमें इतना प्यार किया कि उन्होंने हमारे शारीरिक दुख को, हमारी पीड़ा को, हमारे सुख और आराम को, हमारी मृत्यु को, अपमान और निंदा को अपने ऊपर लिया और अपने जीवन के द्वारा हमारे पापों को मुक्त कर दिया। अपना रक्त बहाकर हमें मुक्त कर दिया। और वही प्रभु यीशु अपने विरोधियों को यह कहते हुए क्षमा किया, हे पिता, इन्हें क्षमा करे कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने जो भी कहा, जो भी किया, उसे अपने जीवन के द्वारा पूरा किया। अतः उनका अनुकरण करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि यीशु ही हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है। वही स्वर्ग का द्वार है और वही स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। वही हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। आज भी हम कितने भी पापी क्यों न हो, दुनिया मुझे दुत्कार दे, लेकिन यीशु मुझे अपनाएगा, मुझे क्षमा करेगा, स्वीकार करेगा और अनंत जीवन से भर देगा। जय यीशु।